और आज के इस व्लॉग में हमारे साथ SCM न्यूज़ 92 के भी शामिल है और मोहम्मद सलीम चौगाड़ा साहब कैमरे के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन मोहतरम जनाब काशिफ साबरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं काशिफ भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआएं। काशिफ भाई माशाल्लाह साल 2023 ख़त्म होने को है, चंद ही लम्हात और घंटे और कुछ बस बाकी हैं। क्या कहेंगे, ये कैसा रहा 2023 और ताजरों के हवाले से भी कुछ रोशनी डालें इस पर आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सईद भाई आपका और सलीम चौगाड़ा भाई का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इज़हार ख्याल का मौका दिया। देखें 2023 जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहा। उसकी मेन वजह ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इंपोर्ट रुका हुआ है हमारा और डैमरेजेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। 20,000 से ले के और तकरीबन लाखों रुपए तक हम डैमरेजेस दे रहे हैं। माल जब आता है बाहर से तो यहाँ होल्ड कर लिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। फिर आतिशगी के आप देखें हमारी काफ़ी मार्केट्स जल गई, जिसमें RJ मॉल, अर्शी मार्केट, सदर में इतनी बड़ी अभी आग लगी, सानिया हुआ जिसमें तकरीबन 25 से 30 जो है वो दुकानें जल गई। इस तरह कई वाक़यात आग के हो गए, तो इसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। तो ये कि टैक्सेस के हवाले से देख लें, आप पेट्रोल देख लें, आप डॉलर देख लें, आप किचन की आइटम्स देख लें, जितनी आइटम्स हैं, राशन देख लें आप, तो उसमें इजाफा हुआ है। पेट्रोल भी कहाँ से कहाँ चला गया। अभी देखें तकरीबन इस साल में 180 से 100 रुपये बढ़ा दिए गए। अभी ऐसे ऐसा 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कम कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो आइटम्स जो भी खाने पीने की अशिया होती हैं उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जब पेट्रोल पे रेट कम होते हैं तो कोई ऐसी कमेटी नहीं है, मतलब हुकूमत के कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जाके विज़िट करें और उन चीज़ों को कम करवाएँ। काशिफ साहब, अभी क्योंकि 2024 भी शुरू होने को है और इसके बाद हमारी नई हुकूमत भी बनने को है, इलेक्शन भी होंगे 2024 में, क्या तवक्कुआत रखते हैं ताजिर के? किस हद तक ताजिर हिस्सा ले रहे हैं और किस हद तक नए जो आएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो नई इंतज़ामिया मुल्क को संभालेगी, क्या इन मसाइल को फौरी काबू पाएगी या मज़ीद महंगाई बढ़ेगी? देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ सईद भाई कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। कोई भी हुकूमत करे, कोई भी मिनिस्टर बने, कोई भी कुछ करे, हमें सिर्फ अपने कारोबार से गर्ज है। हम ये चाहते हैं हमारा कारोबार खुशहाल हो, जैसे पहले होता था। मुशर्रफ दौर में हम माशाल्लाह इनकम करते थे और लगता था कारोबार हो रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है कि मतलब कारोबार भी नहीं है और चीज़ें होल्ड हुई हुई इलेक्शन के हवाले से। और हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन आता है कौन नहीं आता। हम प्योरली ताजिर हैं, ताजिर थे, इंशाल्लाह ताजिर ही रहेंगे। बहुत से हमारे भाई गए हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों में, मुझे भी ऑफ़र थी लेकिन मेरी मसरूफियात थी तो मैंने मना कर दिया है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अगर किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आपका अपना एक सवाब भी है, आपका अपना एक फ़ैसला है। लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इलेक्शन भी होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, इस मौके पर जैसा कि आपके इल्म है कि इसराइली बर्बरियत से फ़लस्तीनी मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मज़लूमियत का शिकार है, हम भी मज़म्मत करते हैं, हम अपने चैनल के थ्रू आउट। और ताजरान सिंध इत्तेहाद की इस बारे में क्या पॉलिसी रहेगी इस नए साल में कि उन फ़लस्तीनी भाइयों को किस अंदाज़ में देखेंगे आप? देखें ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद जो है पहले भी अनाउंस कर चुकी है। जब से ये मसला शुरू हुआ है 1.5-2 महीने हो गए कि हमने जितनी भी इनकी चीज़ें हैं, जितनी मसनूआत हैं, तो हमने बायकाट का ऐलान किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। और हमारी हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कम से कम 2 अल्फाज हम मजम्मत के तो वहाँ पेश करें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये हुकूमत भी खुल कर जो है सामने नहीं आ रही। और आवाम से और ताजिरों से दोबारा मैं अपील करूँगा कि खुदारा इनकी जितनी चीज़ें भी वहाँ से आ रही है उसका बायकाट करें, ताकि उनको पता चले कि हम मुसलमान एक हैं। अच्छा काशिफ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसराइली अमरीकी मसनूआत या दीगर ऐसी मसनूआत जो फ़लस्तीनियों के जुल्म के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उनका बाइकाट करना चाहिए। मगर आप ये बताएं कि जो पहले से माल मौजूद है हमारे मुसलमान भाइयों के पास, उसके लिए भी आप लोगों ने कोई प्लानिंग की कि चलो वो ख़त्म कर लें, नया ना लें? कोई ऐसा इजलास हुआ, कोई ऐसी ताजिरों को आपने तरगीब दिलाई, इस बारे में कुछ सोचा गया है कि क्या होगा? बाइकाट तो हो गया, बाइकाट में एक आम मुसलमान जो हमारा भाई है उसकी दुकान है या कोई भी वो कारोबार कर रहा है और उसको माल नहीं ख़रीदे तो उसको तो नुकसान होगा। तो इसी सूरत में कुछ प्लानिंग आप लोगों की? देखिए हमारा इजलास हुआ था तो इसमें ये फ़ैसला हुआ था बिल्कुल मुकम्मल बाइकाट करेंगे। और बहुत से जज्बात ताजिरों के थे जिन्होंने बाकायदा माल जलाया है, लाखों रुपए का माल अपने हाथों से जलाया है। बहुत से लोगों ने अपना माल सेल आउट भी किया है कि हमारा जब ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हम नहीं इंपोर्ट करेंगे या नहीं मंगवाएंगे। तो इतनी तो नरमी हमने भी दी है कि ज़ाहिर बात है एकदम से एक चीज़ होती है जो लोग समझ नहीं सकते और पता नहीं था कि क्या होने वाला है, अचानक से जंग शुरू हो जाती है। तो जो मतलब फ़लस्तीन और इसराइल का मसला चला, जो इसराइल ने जो
अटैक किए उसकी मजम्मत करते हैं। बहुत लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। तो ये दिल में हमारे भी दर्द है, हम बस वहाँ जा नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारे भी ऐसे जज्बात है कि हम वहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन हुकूमत तो अपने तौर पे कुछ नज़र तो आए हुकूमत की तरफ से, ना वफाकी हुकूमत ना सिंध हुकूमत, मैंने नहीं देखा कि उन्हें मजम्मत की हो या रोकथाम के लिए किसी से बात की हो, ये नज़र नहीं आता हमें। ठीक है।